सामने भरने जा रहा। और साथियों, बहुत लोग कहते थे मैं छोड़ूंगा, मैं भाजूंगा। मैं तो खड़ा हूं और पहले दिन खड़ा हूं। अब मोर्चा संभालना डांटना किसका काम है? संभालोगे? अगर उचाना जीती तो हरियाणा जीतना है इस बार। तो मंड जाओ, जुट जाओ। आज से पूरे 30 दिन है और ये 30 दिन हरियाणा का भविष्य लिखने का काम करेंगे उचाना की धरा से। आज यहाँ खड़ा हो तो इस भरोसे के साथ हूं कि यहाँ अब एक एक साथी दुष्यंत बनकर मैदान को संभाले। 30 दिन रात एक करेगा और 30 दिन इस लड़ाई में निरंतर अपने आप को समर्पित रखें। साथियों, ये मेरा भरोसा है। लोग तो इस भरोसे को बारी बारी तोड़ना चाहते थे, मगर आज तक टूटने नहीं दिया। ये हौसला है तो आपकी बदौलत। और मैं विश्वास ये मन में रखता हूं कि आपका साथ, भरोसा, विश्वास अगर रहेगा तो पिछली बार से ज्यादा वोटों के अंतर से उचाना जीतने का काम। मैं तो साथियों एक चीज कहूंगा, लोग अलग अलग तरह की बात करते आए। आप खुद उठाकर देखो, ये कांग्रेसी बोलते 28 सीट आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आई, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। साथियों, आज की परिस्थिति में ये लड़ाई मजबूती से हमने लड़नी और मुझे विश्वास है आप एक एक साथी जो आज यहाँ खड़ा है, एक हजार की ताकत रखता है और एक एक साथी अगर 30 दिन समर्पण भाव से लगेगा तो उचाना जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे। मैं तो दोबारा सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि लग जाओ, मंड जाओ और ये चुनाव संभाल के अपनी लड़ाई लड़ो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, एक बार दुष्यंत जी, उचाना से क्या उम्मीदें हैं आपने? यहाँ मन से क्या है कि उचाना जीतेंगे तो हरियाणा जीतेंगे? आज 30 दिन इस महासंग्राम में बाकी छेड़ा ना, और उचाना की धरा ने पिछली बार भी लो चुनावी बुगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने बड़े मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। और मैं तो अभी कह के हटा हूं, उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व भी देगी और बदलाव की और युवाओं की प्रदेश में सरकार बनाने का काम। तो मैं ये मानता हूँ, जिस प्रकार से मैं बात कहता था कि मुख्यमंत्री सैनी तो कटी पतंग की तरह है, कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर
जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो, कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो, के लिए लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही दिन रात एक कर रहे हो। तो प्रदेश के युवा अब की बार क्या चाहेंगे? युवाओं ने आपका बदलाव रखा था, अब की बार युवा आपके साथ नहीं है। प्रदेश के युवाओं के लिए जो वादे करे थे पूर्ण तौर पर उनको पूरा किया। जैसे 75% युवाओं को प्राइवेट रोजगार में आरक्षण लाने का कानून पास किया, हमारी बहनों के लिए व्यवस्था बनाना, प्रदेश के अंदर कैसे नए रोजगार के अवसर आए उसके लिए उद्योग लाने की। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में भी वो युवा ताकत ही बदलाव की एक गहरी नींव रखेगी। उचाना में ऐसा क्या काम है जो रह गया, डिप्टी सीएम रहते हुए नहीं करवा पाए और अब देख रहे हैं कि चुनाव में करवाएंगे अगर जीतते हैं तो? मैं तो इतना बोल सकता हूँ हमने बहुत सुधारा है। आप तो यहाँ शायद पहली बार आए हो, मगर यही उचाना है जो 40 साल एक परिवार के पास था और यहाँ पर ना सड़कें थी ना पीने के पानी की व्यवस्था थी। आज यहाँ पर 1200 करोड़ का निवेश अलग अलग परियोजनाओं में, चाहे सड़कों का हो, चाहे भाखड़ा का पानी गांव तक पहुँचाने तक हो, गांव के अंदर प्रत्येक घर में पीने के पानी की टूटी पहुँचाने का हो, बहुत बदलाव उचाना में आया है। और उचाना की जनता जानती है कि सार्वजनिक तौर पर जो विकास कार्य हुआ है छत्तीस बिरादरी का और प्रदेश को आगे ले जाने का केवल मात्र हुआ है तो जननायक जनता पार्टी के। जेजेपी का बात आपने की है, उसका कोई टेक्निकल एंट्री एग्जिट का मामला है और मुझे लगता है वो जैसे ही कवर अप होगा उसकी व्यवस्था है। जेजेपी का मुकाबला किस बात आपने की है, वो परिवार कहता था कि हम दुष्यंत का उचाना छुड़वा देंगे। कोई बात नहीं, मैंने उनकी बीजेपी तो छुड़वा दी, अब कांग्रेस और छुड़वा दूँ। आप कह रहे थे कि लेमिनेशन करवाएंगे। यहाँ से बाहर जाने की हिदायत देते थे, बातें रखते थे, उनकी तो अब तक टिकट भी नहीं हुई और मैं नॉमिनेशन भर गया। और ये वादा करता हूँ उचाना की धरा से कि पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ इस मुकाबला किससे होगा? जेजेपी का प्रदेश में कौन सी पार्टी से रहेगा? तो इस बार त्रिशंकु मुकाबला है। जो बीजेपी क्या करती थी कि जेजेपी के इतने विधायक छोड़ गई भाई, ये छोड़ गए, आज 24 घंटे भी नहीं हुए और रुझान आने शुरू हो गए। और रुझान क्या है? रुझान है कि उस बीजेपी के 3 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष, 11 या 13 विधायक, कई जिला अध्यक्ष, सैकड़ों अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये तो मैदान छोड़ के, और ये तो अभी शुरुआत है। वो हमें तोड़ रहे थे, वो ये सोचते थे हमारा संगठन कमजोर है। हमारे तो शायद संगठन के 5 साथी गए होंगे, 7 विधायक ही गए थे। मगर आज पता चल गया कि बीजेपी तो बुलबुला था, उनका तो संगठन भी कमजोर था, विधायक भी कमजोर थे, इसलिए तो सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें छोड़ गए। और ये केवल मात्र इसीलिए हुआ है कि उन्हें विधानसभा के अंदर सदस्य बनाने के लिए संगठन से ज़्यादा उन बुगलों को महत्व दिया जो शायद एक डाल से दूसरी डाल, एक खेत से दूसरे खेत घूमते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी 30 दिनों में देखना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खाली होगी। और ये बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस अभी टिकटें घोषित कर रही है, इंतजार करो, शायद इससे बुरा हाल उनका। दुष्यंत जी, आपका एक ही साथी रहा अमरजीत डांडा जुलाना, जिसका सच्चा साथी, जिसने आपका साथ नहीं छोड़ा, बागी भी, जो बाकी आपके साथी थे बागी हो गए। वो शेर सुना है चौटाला साहब ने संपत सिंह के जाते हुए कहा था कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त, 2 दोस्त अमरजीत को ही बोलूँगा ना, कुछ नकली चेहरे पहचाने। वेरी नाइस।